Assalamu alaikum dear students. I am Professor G.M. Babar, Head of Department Punjab Group of Colleges सियालकोट। हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को और प्रीवियसली हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिपिड। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर बेसिक एलिमेंट्स जो लिपिड्स में पाए जाते हैं। ये वही हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाए जाते हैं। अगर हम लिपिड्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे lipids are organic molecules which are insoluble in water but soluble in organic solvents like alcohol, ether, benzene and chloroform etc. Major constituent of lipids are fatty acids. Actually, lipids are heterogeneous group. हेट्रोजेनस ग्रुप से मुराद ये है कि इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, लाइक फैट्स, एनिमल फैट्स, हैवानी चर्बी जिसे आप कहते हैं, ऑयल्स, प्लांट ऑयल्स, नबाताती तेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, देयर इज प्रेजेंट वैक्स। ये जो मोम होता है ये भी जो है लिपिड की एक किस्म है। वैक्स के अलावा अगर हम देखें तो हमें मिलेगा जी फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड रबर एटसेट्रा। इनके अलावा भी मौजूद हैं लाइक टर्पीन्स, लाइक स्टीराइड्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो ये सारे के सारे लिपिड्स हैं एंड दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कुछ कैरेक्टर्स लिपिड्स के देखते हैं। पहले लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है लिपिड, इट इज डबल द अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। उसकी बुनियादी वजह है देयर आर प्रेजेंट मोर carbon hydrogen bond which are potential source of chemical energy and less carbon oxygen bond। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप खेल रहे हैं, खेलते हुए आप गिर जाते हैं, आप में एनर्जी की कमी है तो आप ग्लूकोज लेंगे। वो इंस्टेंट सोर्स है, फौरी तौर पर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द लिपिड्स। They provide insulation. For example, हमारी स्किन के नीचे जो लिपिड्स हैं वो हमें गर्मी और सर्दी से, हीट एंड कोल्ड से बचाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ वेल्स की तो दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट्स। अब ये जो थिक लेयर ऑफ फैट्स है इसमें इसको हम ब्लबर कहते हैं। सो देयर इज प्रेजेंट ब्लबर। इन केस ऑफ मैमल्स, डाइविंग मैमल्स जिन्हें हम स्टेशियंस कहते हैं, लाइक वेल्स, आपको सबको पता है कि वेल्स आर नॉट फिश, दीज आर द मैमल्स, तो दे हैव ब्लबर। इसी तरह से बैट्स के अंदर ब्राउन फैट्स हैं जो उनको फौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दे प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज दे आर हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इंसुलेशन। So these provide energy, these provide insulation, these are structural role। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, they have structural roles। उसके अलावा अगर हम देखें they are the waterproof material। हमारे मुख्तलिफ जो आपको नज़र आते हैं इंसेक्ट्स
उनकी बाहर वाली सतह के ऊपर वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, या बर्ड्स में भी वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। सारे बर्ड्स में नहीं, जो पानी में रहते हैं या पानी में वोता लगाते हैं, लाइक वाटरफॉल्स और डक्स, दे हैव लिपिड्स ऑन देयर आउटर बॉडी। अब ये लिपिड्स जो इनकी आउटर बॉडी पे हैं मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स में, लाइक डक्स हैं, जीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये उनको पानी में तैरते वक्त ही पानी में तैरते रहते हैं और किसी किस्म का मसला इनको नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर लिपिड्स मौजूद हैं। आपने कभी और किया होगा कि हम सेब जो है, अगर हमारे पास पानी मैसर नहीं है, हम कपड़े से उसको साफ करते हैं। जब कपड़े से उसको साफ करते हैं तो वो चमकना शुरू हो जाता है, बिकॉज दे हैव लिपिड्स। तो ये लिपिड्स इनके पास मौजूद हैं जो वाटरप्रूफ मटेरियल का काम कर रहे हैं, जो इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, पानी में हल नहीं होते। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक से मुराद ये है ये पानी को धकेलते हैं। अमूमन जो लिपिड्स हैं, अमूमन ये पानी में कतन डिजॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं है। ये अब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। अब्रेसिव डैमेज क्या होता है? अब्रेसिव डैमेज होता है रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज हो, तो ये अब्रेसिव डैमेज से बचा रहे होते हैं। किसी भी किस्म के लिपिड्स हों, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। हर तरह के लिपिड्स में फैटी एसिड्स मौजूद हैं, सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड्स। जो फैटी एसिड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो लिपिड्स हैं बाज दफा हमारे जिस्म में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। हमारे जिस्म में भी ये एडिपोज टिश्यू के तौर पर फैट्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं, एंड दे प्रोवाइड सम बैड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, जिसमें हमें पेट के इर्द गिर्द, किडनी में, साइड्स पे कुछ बल्क ऑफ फैट्स नजर आते हैं। तो ये जो हैं फैटी एसिड्स हैं और लिपिड्स हैं जो स्टोर हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। व्हाटसोएवर वी आर गोइंग टुवर्ड फैटी एसिड्स। Fatty acids are present in all sort of lipids. It is general formula of fatty acid. There is a COOH group, carboxylic acid, and there is a R group which is a variable. For example, हम simplest of fatty acid की बात करते हैं, CH3 COOH. It is acetic acid. Fatty acids के मतलब हमें ये पता है कि these are made up of even number of carbon. इनमें कार्बन का नंबर even होता है. Even number of carbon, they start from carbon 2 to carbon 30 and so on. तो ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इनसे ये मिले होते हैं। आखिरी सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर मौजूद होता है। अगर हम काउंटिंग करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। जो लास्ट कार्बन होता है फैटी एसिड का, उसे ओमेगा कार्बन कहते हैं। So dear students, these are different fatty acids we make here. There is one of the simplest fatty acid, acetic acid, carbon 1 and carbon 2. It is made up of 2 carbons. फिर हमारे पास butyric acid है, it have 4 carbons, carbon 1, 2, 3 and 4. Then we have a palmitic acid. There is a carbon 1, carbon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 carbon compound, palmitic acid. Then there is a oleic acid, carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Between carbon 9 and 10, it is indicated there is present double bond. Carbon 9 और 10 के दरमियान double bond है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. It is 18 carbon compound. तो जब हम इन डायग्राम्स को, स्ट्रक्चर फार्मूला को देखते हैं,
तो दो चीजें एविडेंट हैं, दो चीजें हमारे यहाँ सामने आई कि एक तो फैटी एसिड इवन नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, दूसरा ये दो सिचुएशन हमारे सामने आ सकती हैं, ईदर दीज आर सैचुरेटेड, फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है बिटवीन कार्बन एटम्स। ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल CH 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 and might possible here is C double bond C and then C। अब हमने कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। अगर हम कार्बन की 4 वैलेंसी की तरफ देखें तो फिर यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी सिंगल हाइड्रोजन आएगा, एंड देन अगेन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं। मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे ये मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिख लेते हैं जी। मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं। एक तो ये सिंपल इसी तरह से जैसे हमने बनाया, दूसरा ऐसे भी हो सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इधर हो एक हाइड्रोजन इधर आ जाए ऑपोजिट साइड पे, इसको हम कहते हैं ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं, लाइक इन मिल्क, लाइक इन बीफ मीट, और ये हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियली हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब हम किसी ऑयल को फैट में कन्वर्ट करते हैं या ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस जो है हाइड्रोजनेशन उसकी मदद से। और कुछ ऐसे भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जबकि दूसरी तरफ हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ता है, फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और दूसरा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है चेन्स में, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटाइरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी और फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन सॉल्युबिलिटी किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। यहां हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। So there are difference between saturated and unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids have no double bond between carbon atoms, but unsaturated fatty acids have double bond from 1 up to 6 between carbon atoms. 6 तक ये double bond हो सकते हैं. These are solid at room temperature. These are liquid at room temperature. Animal fats, हैवानी चर्बी, इसकी एग्जाम्पल है जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, और प्लांट ऑयल जो है एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्लांट ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। जो फैट्स हैं बाज़ दफ़ा हमारे खून की नालियों में भी बढ़ सकते हैं। स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल मौत का सबब बन सकता है। स्टीरॉयड इज़ आल्सो लिपिड्स। और जो एनिमल फैट्स हैं हैवानी चर्बी, वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। दैट इज़ वाई हमारी साइड्स पे एडिपोज टिश्यू हैं वो सॉलिड होते हैं। इट इज़ सम स्लैंग एक्सप्रेशन बट लाइक स्पेयर टायर्स आर लव हैंडल्स, ये दिखने में भी बुरे लग रहे होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द लिपिड्स
एंड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।